हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, आदाब, राम राम, राधे राधे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि जब आप यूरोप में आओगे, यूरोप में आने के बाद, क्लास करने के बाद, सारे चीज क्लियर करने के बाद जब आपको गाड़ी मिलेगी, तो उस वक्त आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार लोकेशन कैसे यूज करना है, और आईगो प्रीमो में लोकेशन कैसे डालना है, टैब में लोकेशन कैसे डालना है, मैनेजर कैसे टास्क भेजेगा, कैसे मुझे समझ में आएगा, मैं कैसे लोकेशन डालूंगा। क्योंकि मोबाइल में इतने बड़े मैसेज आते हैं, तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे इसको यूज करूं। तो उस वक्त ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी जी, जब आप यहाँ पे आओगे। सारे कुछ क्लियर करने के बाद जब आपको गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलने के बाद जब आपको लोकेशन लगानी होगी, तो उस वक्त ये वीडियो काम आएगी। तो आई होप आप लोग पहले देखिएगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि जब मैं भी इंडिया में था, तो ऐसे ही वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत नॉलेज मैं पहले रखता था, ताकि यूरोप जाने के बाद सब कुछ क्लियर करने के बाद में ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मैं आपको आज लाइव अपने मोबाइल का, जो कंपनी का मोबाइल है, उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे टास्क आते हैं और कैसे लोकेशन लगाने होते हैं। क्योंकि जो मैनेजर हम लोग को कोऑर्डिनेट देता है, जो नंबर होते हैं, वो नंबर हम लोग गूगल मैप में, और जो हम लोग के पास टैब है जो ऑफलाइन ऑफलाइन मैप चलता है, उसमें फिलअप करते हैं, दोनों में लगाते हैं। ताकि गूगल मैप जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, गूगल मैप में होता है दोस्तों, वो प्रेजेंट टाइम में बताता है कि आगे अभी क्या हुआ है, ट्रैफिक है कि नहीं है। लेकिन ऑफलाइन वाले मैप में जो हम लोग टैब में डालते हैं, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, जो मेरा टैब दिखता है आगे, उसमें लोकेशन चलते रहता है, वो ऑफलाइन है। लेकिन गूगल जो है वो ऑनलाइन होता है। वो एक एक मिनट का, 10-10 मिनट का अपडेट करते रहता है कि आगे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, या आगे ट्रैफिक लगी हुई है, या आगे कोई गाड़ी बिगड़ी हुई है। सारी चीज इंफॉर्मेशन देता है गूगल मैप में। लेकिन हम लोग ऑफलाइन भी लगाते हैं। कभी कभी गूगल मैप क्या होता है ना, वो छोटी जगह पे लेके चले जाते हैं, छोटे रास्ते में लेके चले जाते हैं, जो कि कार का रास्ता वो होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा जब यूरोप में आओगे। मैं मोटा मोटी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैनेजर हम लोग को टास्क देता है, और कैसे उसको हम लोग समझते हैं, और कैसे फिलअप करते हैं लोकेशन, कहाँ पे लोड करना है, कहाँ पे अनलोड करना है। ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको सारा चीज दिखाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना मोबाइल। उस मोबाइल में आपको दिखाऊंगा कि टास्क कैसे आता है, और हम लोग कैसे लोड करने जाते हैं, और कैसे अनलोड करने जाते हैं मैप के थ्रू। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। मेरी कंपनी का मोबाइल है जी, और मैं इसमें सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अनलॉक करते हैं। देखो, दो तरह के मैसेज का आते हैं मैनेजर का। दो तरह के मैसेज आते हैं मैनेजर का। सबसे पहले इनबॉक्स वाले में ये जो मैसेज है, ये मेरी टास्क है जी। ये हम लोग का ट्रिप नंबर है जी। ये हम लोग ट्रिप सीट में भरते हैं कि हाँ, इस नंबर से हम लोग यहाँ पे लोड करने गए थे और यहाँ पे अनलोड करने गए थे। ठीक है, ये कार्गो लोड है। ठीक है, इसने लिख दिया। ये अपना ट्रेला नंबर है, RE 158। ठीक है, कभी JI से आ जाएगा, JI 486, या TS 457, जो भी हो, जो भी ट्रेला का नंबर है वो आ जाता है यहाँ पे। ये बस देखना है कि 2 अक्षर का इंग्लिश का होता है और 3 अक्षर का अंकों में होता है। तो ये ट्रेला नंबर है दोस्तों। और उसके आगे ये देखो, ये डेट इन्होंने लिखा है, इधर उल्टा साइड डेट होता है, 2025 तीसरा महीना 17 तारीख को। ठीक है, सपोज दैट मैं इस तरह बता देता हूँ, 17 तारीख को तीसरा महीना 2025 में आपको 8 बजे ये टाइमिंग है। डेट के बाद देखो, ये डेट है, डेट के बाद आ गया टाइमिंग। ठीक है, आपको इतने डेट तारीख को और इतने टाइम में आपको लोड करना है। और ये कंपनी का नेम है जी दोस्तों, ध्यान से देखो, ये कंपनी का नेम है। मतलब यहाँ पे आपका ट्रिप नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ट्रेला नंबर आएगा, फिर डेट आएगा, फिर टाइम आएगा। कंपनी का नेम है ग्लासवेयर। ठीक है, ये इतना बड़ा कंपनी का नेम है। ये हर्नबर्ग, ये हर्न, जब आप आओगे यूरोप में गाड़ी चलाते चलाते आपको मालूम हो जाएंगे ये कौन कौन सी जगह है। हर्नबर्ग है, हमबर्ग है, हर्नबर्ग है, और पता नहीं कौन कौन सा बर्ग है। यहाँ पे बहुत सारे जर्मनी में अलग अलग रोड है, कैसल है, और डटरमुंड है, बहुत सारी हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उन लोगों का कोड नंबर है। ठीक है, जहाँ पे मतलब हम लोग को लोड करना है। ठीक है, ये एड्रेस है। लास्ट में आपको देखो, 2 शॉर्ट फॉर्म में अक्षर आते हैं, DE। DE का मतलब जर्मनी। ठीक है, नीदरलैंड होगा तो यहाँ पे NL, तो NL का मतलब नीदरलैंड हो जाएगा। डेनमार्क का होगा तो DK आता है, डेनमार्क। ठीक है, लग्जमबर्ग होता है तो L आता है, फ्रांस होता है तो सिर्फ F आता है। ये सारे कोड होते हैं 2 अक्षर के, जो हम लोग टेको कार्ड में भी इंटर करते हैं। ठीक है, इधर देखो आगे जर्मनी भी लिखा है। सबसे मेन चीज़ होती है ये कोऑर्डिनेट।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे मेन चीज़ कोऑर्डिनेट होता है, ये है कोऑर्डिनेट। कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता एक हफ्ते आप ऐसे बस देखो कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट का आगे कौन से अंक है, उस अंक को लेके हम लोग को गूगल मैप में और ऑफलाइन जो टैब होता है उसमें हम लोग डालते हैं, दोनों में डालते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको देखना कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट ये है जी। उसके बाद ये सारे अक्षर डालने हैं गूगल मैप में। ये 50 है, 50 के बाद आपको पॉइंट लगाना है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये 50 है, 50 के बाद आपको पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट के बाद फिर 50, फिर 54, फिर 127, फिर उसके बाद स्पेस देके फिर आपको 11, 11, 50, 248। या तो आप सिर्फ 4 अंक डाल सकते हो, 4 अंक भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका 50 है, 50 के बाद 50, 54, 4 अंक भी डालोगे तो भी चलेगा। फिर स्पेस दो, फिर 11, 11, 50 ऐसे करके डालोगे तो भी उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आप पूरा डालो। जैसे ही आप डालोगे गूगल मैप में एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे इनका एंटर होगा, कभी कभी नहीं होता है एग्जैक्ट जगह, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जगह जहाँ पे आपको जाना है, बिल्कुल करेक्ट जगह ये लेके जाएगा ये कोऑर्डिनेट। अरे बढ़िया सा कोऑर्डिनेट आपका मैनेजर दिया है परफेक्ट, तो बिल्कुल ये परफेक्ट जगह लेके जाएगा। ये हम लोग का लोड नंबर होता है, वहाँ जाने के बाद हम लोग लोड नंबर डालते हैं, रेफरेंस नंबर या जो भी हो। देखो इधर रेफरेंस नंबर लिखा भी है, ये रेफरेंस 250067 976 ये है, ये हम लोग डालते हैं। और रेफरेंस नंबर से ही मालूम चलता है कि आपकी क्या लोडिंग होने वाली है, कौन से आपके ट्रक नंबर है, कौन से आपके ट्रेलर नंबर है। ये सारी चीज़ रेफरेंस नंबर डालने के बाद उनको मालूम चल जाता है। ठीक है, तो हो गया, मैंने नॉर्मल मैसेज था ये बताया। अभी आपको यहाँ पे यूरोप में इनकी खुद की एक सॉफ्टवेयर है, जो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्राइवर से वर्क कराते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा ईजिली हो जाता है। चलो मैं वो भी दिखाता हूँ। बैक किया, यहाँ पे आपको देखो ये फ्लीट हैंड ड्राइवर ये ऐप्स है, इसको आप ओपन करोगे देखो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल। यहाँ देखो लोडिंग है ना, और ये ट्रेलर ड्रॉप है। ठीक है, इधर देखो अनलोडिंग, ये डन हो गया है। जो मैंने काम कर लिए फिलिंग का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, ये सारी चीज़ें ये मैंने काम कर लिए, डन हो गया है। अभी जो पेंडिंग में है, जो आगे मुझे करना है, तो सबसे पहले मुझे लोड करना है। लोड के लिए इसको सिलेक्ट किया। अभी देखो ये ऑर्डर नंबर आ गया, लोड कितने डेट को है, कितने बजे है, कंपनी का नाम BDH, इधर देखो कंपनी भी लिखा है BDH लॉजिस्टिक एंड BV एड्रेस नीदरलैंड। देखो ये NL है ना, NL जहाँ पे आएगा समझना नीदरलैंड, बेल्जियम का B आएगा तो समझना बेल्जियम, जर्मनी का DE आता है तो समझना जर्मनी, और फ्रांस का F आता है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब यहाँ पे आप आओगे तो। चलो मैं दिखाता हूँ लाइव। और पहले 4 अंक याद कर लेते, 51 87 45। वेट, ये मैं गूगल मैप खोला। अब यहाँ पे देखो मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाला 51, फिर पॉइंट था, फिर पॉइंट लगाया 87, और क्या था 51 87 है, 51 47 और ये रहा 45। फिर मुझे स्पेस देना, 4 अंक ही डालो, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा डालना। हम तो 4 अंक डालते हैं, उतने पुट डाल लेता, आप भी डाल के देख लेना, नहीं होगा तो पूरा नंबर डालना। फिर उसके बाद है 4 24 53। फिर मैं इधर इसको 4, सॉरी ये गलत हो गया, 4.24 53, ये है ना, क्लियर है। ठीक है, मैंने 51 87 45 डाल दिया, फिर स्पेस दिया फिर उसके बाद 4 24 53 मैंने डाल दिए। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सर्च। ये देखो ये बिल्कुल कंपनी का, देखो इधर BDH है ना, ये थोड़ा सा अगल बगल दिया लोकेशन, कोई दिक्कत नहीं, ये BDH है। ठीक है, इस पर मैं सिलेक्ट किया, ये कंपनी है जी दोस्तों। देखो देखे, ये सारी डिटेल आपको निकाल के दे देगा कि हाँ इस कंपनी में कहाँ पे रैंप है, कहाँ पे लोडिंग होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने देखा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह बताया। थोड़ा सा इधर उधर 5 कदम आगे पीछे करता, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी रात का समय है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो मेरी आईगो टैब है। ठीक है, ये जब यहाँ पे आओगे तो 90 यूरो को मिलेगा, आप ले सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सबसे पहले मैं नेविगेशन पे सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसे फेस आएंगे, इसमें देखो लिखा भी है लोरी
टाइप कौन सी आपका ट्रेला है, लोरी टाइप का है कि छोटा है, कि ये सारी चीज़ आपको फिलअप करना तो कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम स्पीड कितना चाहिए, 87 चाहिए। ठीक है, ये सारे आपको पहले से दिया रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो लेंथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। ठीक है दोस्तों, वेट देखो कितनी होनी चाहिए, 2.5। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर। ठीक है, एक्सेल वेट 5 होता है और मैक्सिमम अलाउड वेट 40 टन। ठीक है, सारा कुछ पहले से फिलअप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको आपको डन करना है। डन करने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसी सीन आएंगी जिसमें आपको शो मैप फाइंड, तो मुझे अभी फाइंड करना है। ठीक है, इस पर मैं सिलेक्ट किया। अभी इतने देखो, फाइंड एड्रेस, फाइंड प्लेस, फाइंड मैप, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस कोऑर्डिनेट डालना है। तो मोर पे जाओ आप। ठीक है, मोर पे जाने के बाद ये देखो कोऑर्डिनेट आया, ये कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करो। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ये सब बैक करना है। ठीक है, इसको मैं बैक किया। अभी वहाँ पे क्या था मैं बता रहा हूँ, 51 87 72 यही था ना। तो मैं 51 फिर डॉट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट देना होता है। तो ये मैं डॉट किया, 51 87 72। ठीक है, ये ऊपर वाले में हो गया। और दूसरा जो फेस है वो नीचे करना है। दूसरा था 4 44 13, यही था ना, 4.4413, यही था ना जी दोस्तों। ये मैंने फिलअप कर दिए। पहले में जो स्टार्टिंग का होता है वो फिलअप करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह खोल के। पहले में जो इधर था, पहले में जो इधर था 51 87 72। ठीक है, 4 अंक मैं डाल दिया। फिर दूसरे में 4 44 13, तो मैंने इधर क्या डाला, 51 87 72 4 44 13। फिर इसको मैं डन करूँगा। ठीक है, ये डन कर दिया। अभी ये देखो एड्रेस ऊपर दे दिया इधर, सही है एड्रेस। फिर इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर मैं न्यू रूट, आपको अगर वे पॉइंट लगाना है, जैसे आप एक जगह लोकेशन डाल दिए, बीच में कहीं रुकना है तो वे पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये करो सीधे न्यू रूट पे। और न्यू रूट पे करने के बाद फिर आपसे पूछेगा लेंथ, विड्थ, हाइट, ट्रेलर, ये सारा कुछ बताना है। फिर उस पर कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डन कर देना, ओके कर देना है। अभी ये फाइंडिंग कर रहा है रूट, मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी ये दोस्तों देखो फाइंडिंग कर रहा है। यहाँ से 14 किलोमीटर है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो 14 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, आपको सेल पंप का इधर इधर बगल में फ्यूल स्टेशन है ना सेल का, देखो 90 मीटर लिखा है। मार्केट होगा तो वो भी बता देगा, सारा कुछ बताता है। अभी ये देखो 0 की स्पीड है, जब आप स्पीड चलाओगे तो आपको स्पीड बताने लगेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और जूम आउट करके देखना है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, ऐसे मूव करो। मूव करने के बाद माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, जूम आउट करो। अगर आपके पास टैप है तो आप उसको टच करके आप जूम आउट कर सकते हो, लेकिन ये इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, आपको इससे माइनस प्लस करना होगा। पता नहीं आपको अभी क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे चीज़ें हैं, जब आप आओगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा बस। ठीक है, इसको बस आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको रूट सेट हो जाएगा। आपको अगर वे पॉइंट लगाना है तो जैसे आप ये हो गया। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, मुझे इस रोड पे जाना है। सपोज दैट, चलो यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे जाना है, ये जूम आउट किया, मुझे जाना है, समझो ये देखो, ये N15 वाला रोड है ना, इधर 200 E25 वाला रोड है, इधर 820 वाला रोड है। तो सपोज दैट मुझे 820 वाले रोड पे जाना है, वे पॉइंट लगाना है। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसको जूम करो, जूम करो, जूम करो, देखो सही जगह लगा है कि नहीं लगा, इधर थोड़ा साइड में लगा है। फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये अभी जाके सही जगह लगा है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको वे पॉइंट लगाना है। वे पॉइंट लगाओगे, फिर उसके बाद आपको उसी तरह रूट ये निकाल के दे देगा। देखो आपको यहाँ से जाना है, राउंड अबाउट से लेफ्ट होना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर आगे से ये रास्ता दिखाएगा जिधर आपको फाइनल रूट पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो 48 किलोमीटर टोटल, अभी यहाँ पे 14 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ पे 48 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैप यूज करने का कुछ ऐसा तरीका होता है जी, मैंने आपको बता दिए। चलो ठीक है, इसको अभी बैक करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, एग्जिट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मैप यूज करते हैं गूगल मैप में, और कैसे ऑफलाइन जो टैब में हम लोग करते हैं उसमें यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई है, मोबाइल में भी बताई है, जो कि गूगल मैप में आप कैसे यूज करते हो,
और ऑफलाइन जो टैब में हम लोग दिखाए हैं कि कैसे हम लोग टैब में यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया, गूगल में भी डालना चाहिए, ऑफलाइन वाले में भी डालना चाहिए। ऑफलाइन वाले में क्या होता है कि दोस्तों ये जो है पर्सनल ट्रेला के लिए है। गूगल मैप हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि आगे कोई ट्रैफिक है या आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या आगे जैसे मान लो मैंने टैब को फॉलो किया, ठीक है, जो ट्रेला वाली जो टैब है, जो मैप है, उसको मैंने फॉलो किया, वो बाय द वे मैं गलत मतलब आगे निकल गया, तो उस वक्त ये थोड़ा लेट में उठाता, लेकिन गूगल मैप तुरंत उठा लेता कि आपको कहाँ से आगे राउंड टर्न लेना है, पीछे आना है या आगे कोई और रास्ते हैं जो इसमें जाके कनेक्ट होते हैं। तो गूगल मैप में ये फायदा होता है कि वो तुरंत आपको दूसरा रास्ता निकाल के दे देता है, ठीक है। ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी निकाल के दे देता है, लेकिन ऑफलाइन वाले में ये बेनिफिट होता है मेरे दोस्तों कि जो ये टैब वाला जो है आइगो प्रीमो, ये पर्सनल ट्रेला के लिए होता है, क्योंकि हाइट और चौड़ाई ये सारी चीज इसमें फिलअप किए होते हैं। जितना ट्रेला का लंबाई चौड़ाई और हाइट होता है वो सारी चीज इसमें फिलअप किए होते हैं, और उसी हिसाब से ये रोड निकाल के देता है कि आपको इस रोड से इस रोड पे जाना चाहिए। अगर आप गूगल मैप को फॉलो करते हो तो गूगल मैप कभी कभी क्या होता है वो कार वाले रोड पे लेके चला जाता है। सपोज दैट किसी सिटी में लेकर चला गया, वहां पे नो एंट्री हो, तो गूगल मैप थोड़े ना बताएगा भाई ये ट्रेला के लिए है या कार के लिए, वो पर्सनल कार के लिए बताता है गूगल मैप। नहीं समझ में आता आप जूम कर लो, जूम कर करके देख लो रोडें कैसी हैं, सिटी में चौड़े रोडें हैं या उधर से देख लो कोई ट्रक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ गूगल मैप को फॉलो करके ही जा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आईगो टैब है, टैब में डालोगे तो वो आपको लोकेशन निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जी गूगल मैप में और आईगो टैब में जो ऑफलाइन है, उसमें फ़र्क यही होता है वो पर्सनल ट्रेला के लिए है, और गूगल तो ट्रेला भी जा सकता है, कार भी जा सकता है, लेकिन कहीं कभी कभी ये फोर फोर व्हीलर वाले रास्ते पे लेके चला जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें बाद में गाड़ी फंस जाती है, तो बाद में भाई कॉल करना पड़ता है पुलिस को कि भाई ऐसी सी बात है, आ मेरे को टांग और निकाल। तो ऐसा सिस्टम नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ, लेकिन मैंने एक दो लोग को सुना कि कभी कभी फंस जाते हैं, तो लास्ट में पुलिस को कॉल करना पड़ता, तो पुलिस आती है फिर उनको निकालती है, दूसरे रास्ते लेके जाती है जो उन लोग को मालूम होता है कि कौन सा रास्ता ट्रक वाला है। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहो। लव यू मेरे भाई, बाय बाय टाटा।